नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम से संस्कृत विषय अंतर्गत पंचमा पाठ सामाजिक कार्य का अध्ययन करेंगे। इससे पहले के चारों पाठों को मैं इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा चुका हूं, जो आपको मेरे चैनल के बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम संस्कृत वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उन्हें भी देखें। तथा उस प्लेलिस्ट में आपको संस्कृत के अलावा क्लास 8 इंग्लिश के सभी चैप्टर का वीडियो विद क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, उन्हें भी एक बार देखें। इसके अलावा उसमें क्लास 8, 9, 10 के मैथ का वीडियो भी मिल जाएगा, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए पंचमा पाठ सामाजिक कार्य का अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जिसमें लिखा है समाज व्यक्तियों का समुदाय है। प्रत्येक व्यक्ति के विकास के अनुकूल परिवेश उत्पन्न करना एवं संकट के समय सबकी सहायता करना समाज का परम लक्ष्य होता है। आधुनिक युग में भौतिकवाद के विकास से स्वार्थपरता बहुत बढ़ गई है। इस दृष्टि से समाज के उपयुक्त लक्ष्य को चुनौती मिल रही है। फिर भी ऐसी बहुत सी संस्थाएं तथा कुछ व्यक्ति भी समाज उपयोगी कार्यों में लगे हैं। किसी भी संकट का सामना करना, असहाय व्यक्तियों को उचित परामर्श एवं सर्वविधि सहायता द्वारा उपकृत करना ऐसी संस्थाओं का एवं व्यक्तियों का कार्य है। प्रस्तुत पाठ में इस विषय का विवेचन किया गया है। दोस्तों, इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक गांव है जहां आग लगा हुआ है, यानी आपदा आया है। आपदा आने पर समाज के हर व्यक्ति जिसके पास जो सुविधा है उस सुविधा से जो है सामाजिक कार्य में लग जाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। तो यही सामाजिक कार्य के नमूने होते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाठ को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा इसके अर्थों को समझेंगे। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है विज्ञानस्य विकासेन अद संसार यद्यपि नाना सुविधा लभते। विज्ञान के विकास से आज संसार जबकि अनेक सुविधा प्राप्त करता है, किंतु मनुष्येषु सामाजिक संपर्क क्रमशः अल्पकृत। लेकिन मनुष्यों से सामाजिक संपर्क कम से कम हो गई है, यानी दूरी बढ़ गई है। स्वगृहे एवं जन अनेकानि विज्ञानोपकरणानि प्रयुंजा अन्यान तुच्छान मान्यते। अपने घर में ही मनुष्य अनेक वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर दूसरों को नीचा यानी कमजोर दिखाना मानते हैं। कदाचित एतेषां उपकरणानां अभावे परिवारे सदस्य एव उपकारा का अभवान। कभी इन उपकरणों के अभाव में परिवार में सदस्य भी उपकार करने वाले हो जाते हैं। क्रमेण मानवस्य एकाकित्वेन स्वार्थवाद उदित। धीरे धीरे मानव के अकेलापन के कारण स्वार्थवाद का उदय हुआ। इदानीं मनुष्यं स्वकीयं हितमेव सर्वोपरि मान्यते। इस समय मनुष्य अपने हित को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किंतु समाजस्य सदस्य रूपेण सर्वेषां, किंतु समाज के सदस्य होने के कारण सबों का कर्तव्यम वर्तते यत् एकैकस्य जनस्य हिताहितं चिन्तयेयु। कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के हित अहित का चिंतन करना चाहिए। यानी समाज के सदस्य होने के कारण सबों का कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति के हित अहित का चिंतन करना चाहिए। कश्चित संकटापन्न वर्तते। कोई संकट से घिरा है। कश्चिन मार्गे दुर्घटनाग्रस्त। कोई मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। क्वचित जलपूर्णे संपूर्णस्य ग्रामस्य विनाश। कहीं बाढ़ से समूचे गांव का विनाश हो जाता है। क्वचित निर्धना जन परिवार पालने असमर्थे। कहीं निर्धन लोग परिवार का पालन करने में असमर्थ होते हैं। क्वचित वृद्धा जना अपेक्षिता। कहीं बूढ़े लोग अपेक्षित हैं। कदाचित गृहेषु अग्निदाह्य। कभी घरों में आग लग गया हो। क्वचित यातायात मार्ग अवरुद्ध। कहीं आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। क्वचित मार्गे वृक्षा पतति। कहीं रास्ते में पेड़ गिर गया हो। क्वचित अनाथा शिशु। कहीं अनाथ बच्चे हों। दुर्लभा महिलाश्च सहायताम अपेक्षन्ते। यानी ये सभी दुर्लभ महिला, अनाथ बच्चे, ये सब सहायता के अपेक्षा करते हैं। इति एवं समाजे नाना समस्या जनस्य ध्यानाकर्षणाय वर्तते। इसी प्रकार से ही समाज में अनेक समस्या लोगों का ध्यान आकर्षण करते हैं। इत्यादि बहुत प्रकार के संकटों का सामना परिवार समाज में हम लोग को करना पड़ता है। समस्याएं आती है, तो ये सारी समस्याएं जो यहाँ ऊपर बताया गया है, इन सभी समस्याओं में हम लोगों को सामाजिक कार्य करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब यहीं पर आप इस पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें घायलों की मदद कुछ अस्पताल के कर्मी तथा वहां पर उपस्थित उस समाज के लोग कर रहे हैं। इस प्रकार हमें भी अपेक्षितों की मदद करनी चाहिए। अब चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं।
अब यहाँ इस पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा जहां लिखा है एता स्वार्थवादेन समाधयाया संति। इन सबों का समाधान स्वार्थवाद नहीं है, प्रत्युत उपकार परेन जनेन कल्याणकारी न्य संस्थावा गृहन्ते। लेकिन परोपकार में लगे लोगों या कल्याण के काम में लगे रहने वाले संस्था से संभव है। सर्वदा न सुखं दृश्यते, सदैव सुख नहीं दिखता है। संकटो अपि कस्यापि कुत्रापि भवन्ति शक्नोत। संकट किसी को कहीं भी हो सकता है। एतस्मिन् काले एव सामाजिकं कार्यं जनैः अपेक्षितं भवति। ऐसी समय में ही सामाजिक कार्यों का लोग अपेक्षा करते हैं। निदं यत् सामाजिकं कार्यं संकट काले एव भवति। ये सब सामाजिक कार्य संकट काल में ही नहीं होता है, प्रत्युत समाजस्य विकासस्य स्वग्रामस्य नगरस्य वा गौरवाय अपि इदं क्रियते। बल्कि समाज के विकास के लिए, अपने गांव या शहर की उन्नति के लिए भी यह क्रिया किया जा सकता है। यथा काचित सामाजिकी संस्था संपूर्णं ग्रामं स्वच्छ कुर्यात्। जैसे कोई सामाजिक संस्था संपूर्ण गांव को स्वच्छ करता है। मार्गेषु वृक्षारोपणम। रास्ते के किनारे किनारे वृक्ष रोपा जाता है, वृक्ष लगाया जाता है। कुपत डगादि जलाशयानां व्यवस्थाम, यानी कुआं तालाब आदि जलाशयों की व्यवस्था करता है। रिक्तेषु क्षेत्रेषु उद्यानानां विन्यासम, यानी खाली या प्रति खेतों में बागीचे या लगाया जाता है। क्वचित पुस्तकालयम, कहीं पुस्तकालय खुलवाना। व्यायामशाला या सामुदायिक भवनस्य वा प्रबंध कुर्यात्, यानी व्यायामशाला या सामुदायिक भवन का भी प्रबंध करवाते हैं। यदि ग्रामे मार्ग व्यवस्था नास्ति तदा, यदि गांव में रास्ते की व्यवस्था नहीं है तो ग्राम जनानां स्वैच्छिक श्रमेण मार्गं निर्माणं भवन्ति सामाजिकं संस्था। तो यदि सामाजिक संस्था गांव के लोगों के श्रम और समर्थन के द्वारा गांव में रास्ते का निर्माण भी करवाते हैं। तदार्थम एको अपि मनुष्यं कार्यारंभे समर्थ। इस कार्य को आरंभ करने में एक भी मनुष्य समर्थ है। एक आदमी भी चाहे तो सामाजिक कार्य करना प्रारंभ कर सकता है और धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। सामाजिक कार्य करना चाहिए। अब यहाँ इस अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा जहाँ सामाजिक कार्यों के महत्व को संकट के समय के वृद्धि के बारे में बताया गया है। संकट काले तु सूत्रांग वर्तते सामाजिकं कार्यम। संकट के समय सामाजिक कार्य और भी बढ़ जाते हैं। क्वचित निर्धने परिवारे विवाह योग्यानां किशोरीनां किशोरानां च सामूहिको विवाहो अपि सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते। यानी कहीं गरीब परिवार के विवाह योग्य लड़कियों और लड़कों का सामूहिक विवाह भी सार्वजनिक स्थलों पर आयोजन किए जाते हैं। तत्र विवाहस्य सरला रीति आडंबर विहीना दृश्यते। वहां के विवाह सरल रीति यानी साधारण तरीके से आडंबर विहीन देखने को मिलते हैं। किंच कश्चित संस्था निर्धनान छात्रान प्रतियोगिता परीक्षार्थम प्रस्तुतवन्ति निःशुल्कम। कहीं कोई संस्था गरीब छात्रों की प्रतियोगिता परीक्षा निःशुल्क लेता है। तदापि महत्वपूर्ण कार्यं, यह सभी महत्वपूर्ण कार्य हैं। किंच क्वचित यानानां दुर्घटनासु सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति। कहीं कोई संस्था यान दुर्घटना के अवसर पर तेजी से सहायता के लिए आ जाते हैं। आहतान चिकित्सालयां प्राप्यन्ति। घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। अनाथीभूतां बालकान उचितं स्थानं प्राप्यन्ति कश्चित संस्था। अनाथ बच्चों को कहीं कहीं अनाथालय में उचित स्थान पर वे सामाजिक संस्था पहुंचाते भी हैं। अब यहाँ इस अगले पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा जहां लिखा है भारते वर्षे नदीनां जलपुरेण यदा विनाश लीला दृश्यते। भारतवर्ष में बाढ़ से जब विनाश लीला दिखाई पड़ती है, विशेषण बिहार राज्य, विशेषकर बिहार राज्य में तदानीम्पि सामाजिकं संस्था दूरस्थ अपि समागत्य विविधां सहायतां धन सामग्री रूपां कुर्वन्ति। उस समय दूर दूर रहने वाली सामाजिक संस्थाएं आकर विविध प्रकार की सहायता धन जन के द्वारा करते हैं। एकैकेनापि पुरुषेण यदि
अपरस्योपकारः क्रियन्ते, हर एक व्यक्ति के द्वारा यदि दूसरों का उपकार किया जाता है तदा जीवनं सफल मान्यते, तो मानव का जीवन सफल माना जाएगा। भारतस्य प्राचीनः आदर्शः आसीत्, भारत का प्राचीन आदर्श था कि, जो यहाँ आपको एक अर्ध श्लोक के माध्यम से बताया गया है, लिखा है कामये दुख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम, यानी दुख से दुखी लोगों का दुख दूर करने के लिए कामना करता हूं। लिखा है यत्र भारते सर्वे प्राणिनां सहायतां संकट काले लभन्ते, मतलब जिस भारत में संकट काल में प्राणी एक दूसरे की सहायता प्राप्त करते रहे हैं, तत्र सांप्रति मनुष्या अवश्यमेव उपकर्तव्या, वहां के मनुष्यों को उपकार अवश्य करना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस पंचमा पाठा सामाजिकं कार्यं को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा, जिसमें हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट काल में जरूरतमंदों की भी मदद करनी चाहिए, जो हमारे भारतवर्ष की प्राचीन काल से ही एक खूबी रही है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मतलब अगर हम दूसरे सभी लोगों को सुखी रखते हैं, सभी खुश दिखते हैं, तो हमें भी कभी दुख नहीं हो पाएगा। यही भावना हम सभी को रखना चाहिए। अब आगे हम लोग इस पंचमा पाठक के सभी अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, परंतु उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत या संस्कृत की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इससे लाभ उठा सके। तो चलिए अब अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं, परंतु उससे पहले ये कुछ शब्दार्थ हैं जो पृष्ठ संख्या 53 से लेकर 56 तक है, जिन्हें आप लिख लीजिएगा, तथा व्याकरण से ये कुछ संधि विच्छेद दिए गए हैं जो पृष्ठ संख्या 57 और 58 में है, और ये कुछ प्रकृति प्रत्यय विभागा है, ये सभी बना बनाया है, इन्हें आपको बस लिख कर याद कर लेना है, जो बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। अब यहाँ से आपका अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है, जिसमें संस्कृत विषय के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नों की शुरुआत मौखिक से होती है। यहाँ पर मौखिक में हम लोग पहले देते हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन मौखिक में देना है, 3 क्वेश्चन का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखितानां शब्दानां अर्थं वदत, यानी निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बोलिए, मौखिक बोलना है। पहला शब्द है अल्पकृतः, का मतलब होता है कम हो गया। उसके बाद है प्रयुंजना, यानी प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एकाकित्वेन, मतलब अकेलापन के कारण। उसके बाद है हिताहितम, मतलब हित और अहित। उसके बाद है क्वचित, मतलब होता है कहीं। उसके बाद है प्रत्युत, मतलब बल्कि या अपितु। सर्वदा का मतलब सदैव। उसके बाद है सुतराम, मतलब बहुत, अत्यंत। उसके बाद है विन्यासम, मतलब होता है रचना या निर्माण। वर्धते मतलब होता है बढ़ता है। आसित का मतलब होता है था। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखितानां पदानां एक वचनं रूपं वदत, यानी निम्नलिखित पद के एक वचन रूप को बोलना है। यहाँ प्रथम शब्द है प्रापयन्ति, इसका एक वचन होगा प्राप्यति। उसके बाद है प्रभवन्ति, इसका एक वचन होगा प्रभवति। उसके बाद है अभवन, इसका एक वचन होगा अभवत। उसके बाद है संति, इसका एक वचन होगा अस्ति। उसके बाद है आसन, इसका एक वचन होगा आसीत। उसके बाद है समागच्छन्ति, इसका एक वचन होगा समागच्छति। उसके बाद है कुर्वन्ति, इसका एक वचन होगा करोति। मौखिका से ही यहाँ तीसरा प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं वदत। ऊपर हम लोगों ने एक वचन बोला था, अब यहाँ पर इसका बहुवचन बोलना है। यहाँ लिखा है विज्ञानोपकरणम, विज्ञानोपकरणम का बहुवचन होगा विज्ञानोपकरणानि। उसके बाद है महिला, महिला का बहुवचन होगा महिलाः। उसके बाद जनस्य, जनस्य का बहुवचन होगा जनानाम। उसके बाद बालकाय, बालकाय का बहुवचन होगा बालकेभ्यः। उसके बाद है ग्रामे, ग्रामे का बहुवचन होगा ग्रामेषु। उसके बाद है फलम, फलम का बहुवचन होगा फलानि। उसके बाद है नदी, नदी का बहुवचन होगा नद्यः, यानी बहुत सारा नदी। अब आगे हम लोगों का प्रारंभ होता है प्रश्न लिखित से। लिखित में यहाँ पर संधि विच्छेद करना है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
लिखित प्रश्न में से चौथा नंबर प्रश्न है संधि कुरुत, यानी संधि करना है, मिलान करना है। यहाँ पर क ख करके 6 प्रश्न दिए गए हैं, 2 इधर है, 4 आपको उस अगले पेज में है। यहाँ पर यह विच्छेदित शब्द लिखा गया, विच्छेदित अक्षर है, इसको हम लोगों को एक साथ जोड़ के शब्द बना देना है। जैसे लिखा है न जोड़ इदम, यानी होता है नेदम। उसके बाद कह जोड़ चित बराबर होता है कश्चित। आगे ग में है एक जोड़ अपी बराबर होता है एको अपी। घ में है एकेन जोड़ अपी बराबर होता है एकेन नापी। उसके बाद अंग में है निह जोड़ धन बराबर निर्धन। उसके बाद च में है इति जोड़ एवं बराबर इति एवं। उसके बाद अब यहाँ पर चौथा नंबर जो था वह संधि की करना था। अब यहाँ पर 5वां नंबर है संधि विच्छेद करना, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, आपको यहाँ पर 7 शब्द दिए गए हैं, इसको विच्छेदित करके लिखना है। तो इसको विच्छेदित करके मैंने लिखा है 7 में। यहाँ पर पहला शब्द है महिलाश्च, महिलाश्च को विच्छेदित करेंगे तो महिला जोड़ च। उसके बाद 2 नंबर में है कश्चिन मार्गे, इसको विच्छेदित करेंगे तो कह जोड़ चित जोड़ मार्गे। उसके बाद तीसरा है एक एकस्य, इसको विच्छेदित करेंगे तो एक जोड़ एकस्य। उसके बाद 4 नंबर है यदि जोड़ यद्यपि, इसको विच्छेदित करेंगे तो यदि जोड़ अपि। उसके बाद 5 नंबर है किंच, इसको विच्छेदित करेंगे तो किम जोड़ च। उसके बाद 6 नंबर है कश्चित, इसको विच्छेदित करेंगे तो काह जोड़ चित। उसके बाद 7 नंबर है संकटो अपि, इसको विच्छेदित करेंगे तो होगा संकट जोड़ अपि। अब आगे यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न है, लिखा है वाक्यानि निर्माणं कुरुत, यानी वाक्यों का निर्माण करना है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जैसे असमर्थ, इदानीं, वृद्ध, पतति, गमिष्यामि, वर्तते, आसीत्। इन सभी शब्दों से वाक्यों का निर्माण करना है। तो हम वाक्य का निर्माण किए हैं। पहला शब्द है असमर्थ, असमर्थ का वाक्य होगा सह कार्यं कर्तुम असमर्थ अस्ति। उसके बाद दूसरा शब्द है इदानीं, इदानीं का वाक्य होगा इदानीं परोपकारक न दृश्यते। उसके बाद तीसरा है वृद्ध, वृद्ध का होगा वृद्ध जन सेवा योग्य भवति। उसके बाद है चौथा पतति, पत्ती का मतलब होता है गिरता है। उसके बाद होगा इसका वृक्षात पत्रं पतति, यानी वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। उसके बाद है 5वां गमिष्यामि, इसका होगा अहम गृहम गमिष्यामि, मैं गृह जा रहा हूं। उसके बाद आपको 6ठा है वर्तते, वर्तते का होगा भारतस्य उत्तरे हिमालय वर्तते, यानी भारत के उत्तर में हिमालय है। उसके बाद है 7वां आसीत्, आसीत् का वाक्य होगा भरतः एकः निरीपः आसीत्, भरत जो है एक राजा था। अब यहाँ पर आगे 7वां नंबर प्रश्न है, इसमें लिखा है मंजुषातः शब्दं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी इस बॉक्स से शब्द को चुनकर इन सभी रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसको पूरा करते हैं। क में है सर्वदा सुखं न दृश्यते, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ख में है जना गृहं, तो यहाँ लिखेंगे गच्छन्ति, लोग घर चले गए। उसके बाद है गौ में वृक्षे अम्र फलानी संति, वृक्षों पर पेड़ों पर आम का फल है। उसके बाद घ है डैश छात्र अस्ति, तो यहाँ पर लिखेंगे रोहित छात्र अस्ति। उसके बाद अंगा है डैश प्रहवंती, क्या बहता है, तो नद्या प्रवहंती। उसके बाद च है डैश सत्वरं सहायतार्थं समागच्छन्ति, तो यहाँ लिखेंगे जना, लोग सहायता की इच्छा करते हैं। अब यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न है प्रकृति प्रत्यय विभागं कुरुते, यानी प्रकृति प्रत्यय विभाग में करना है इसको। यहाँ शब्द है भवितुम, निर्मातुम, गंतव्य, आसन, समागत्य, पठितः, तो इसको प्रकृति प्रत्यय में विभक्त करते हैं। इसका प्रकृति प्रत्यय में विभक्त होगा, प्रथम होगा भवितुम, इसको लिखेंगे भू जोड़ तुमुन। उसके बाद 2 है निर्मातुम, इसका होगा निस जोड़ मा जोड़ तुमुन। उसके बाद है गंतव्य, इसका होगा गम जोड़ तव्य। उसके बाद है आसन, इसका लिखेंगे अस, यह जो है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में है। उसके बाद 5 नंबर में है समागत्य, इसका जोड़ लिखेंगे सम जोड़ आ जोड़ गम जोड़ ल्यप। उसके बाद 6 नंबर में है पठित, इसका करेंगे पठ जोड़ कत। तो इस प्रकार से यह इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग हो गया। अब यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, लिखा है सुमेलनं कुरु, यानी क ख ग वाले को 1 2 3 4 वाले से मिलाना है। इस
यह जो है इस पाठ के लाइनों में से है, इस पाठ में जो हम लोग पढ़े हैं उसी में से है। इसको इसका आधा लाइन प्रथम दिया गया है, दूसरा को मिला देना है, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। जैसे क में लिखा है मानवस्य एकाकित्वेन, तो क्या होगा स्वार्थवाद उदित, यानी मानव स्वार्थवाद की तरफ जा रहा है। उसके बाद ख में है कामये दुख तप्तानांग, तो इसको ख को मिलाएंगे 5वां नंबर से कामये दुख तप्तानांग प्राणी नामार्ति शासनम, तो यह इसका होगा 5वां नंबर, यहां लिख देंगे 5। उसके बाद ग में है इदानीम मनुष्य स्वकीयं हितमेव, इसको मिलाएंगे हितमेव। उसके बाद आगे का लाइन है सर्वोपरि मन्यते, यानी इस समय लोग अपने आप को सर्वोपरि बनाने में लगे हुए हैं। उसके बाद घ में है काचित सामाजिकी संस्था, क्या है संपूर्ण ग्रामं स्वच्छं कुर्वति, कभी कभी सामाजिक संस्था सभी गांवों को भी स्वच्छ सफाई सुथरा करते हैं। उसके बाद अंग में है सामूहिक विवाह, सामूहिक विवाह कहाँ होता है सार्वजनिक स्थलेषु आयोज्यते, यानी सामूहिक विवाह सामाजिक स्थल पर आयोजित किया जाता है। अब आगे 10 नंबर में है लिखा है विपरीतार्थक शब्दयो सुमेलनम कुरु, यानी विपरीतार्थक शब्द से मिलान करना है। यहाँ अ है, इसको आ में, इसका अ का विपरीतार्थक आ में है, क्या है इसको मिलाते हैं, देखते हैं। क में है गच्छति, गच्छति का विपरीतार्थक क्या होगा आगच्छति, तो इसको 7 नंबर में मिलाएंगे। उसके बाद उचितम, उचितम का विपरीतार्थक क्या होगा अनुचितम, यानी उचित का अनुचित। उसके बाद ग में है तदानीम, तदानीम का विपरीतार्थक होगा इदानीम, तो इसको ग को मिलाएंगे 6 से। उसके बाद है घ में समर्थ, समर्थ का विपरीतार्थक क्या होगा असमर्थ, तो इसको घ को मिलाएंगे 5 में। उसके बाद है रिक्त, रिक्त का विपरीतार्थक क्या होगा रिक्त मतलब खाली, इसका विपरीतार्थक होगा पूर्ण, तो इसको 4 नंबर में मिलाएंगे खाली का भरा हुआ। उसके बाद च है सफलम, सफलम का विपरीतार्थ, सफल का विपरीतार्थक क्या होगा तो सफल का विपरीतार्थ हुआ असफल, यानी 3 नंबर में मिलाएंगे। उसके बाद है कर्तव्यम, कर्तव्य का विपरीतार्थक यानी कर्तव्य का अकर्तव्य, तो इसको मिलाएंगे 2 नंबर में, तो इसका विपरीतार्थक मिल गया। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस 5वां पाठ सामाजिकं कार्य को खूब अच्छे से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इसके सभी अर्थों को समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। तो अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह पाठ प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे भी कमेंट के माध्यम से यह जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो प्रस्तुति कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।